बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है कि आप दोस्त मेरे डिज़ाइंस को पसंद करते हैं और मुझे मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ कमेंट्स के ज़रिए इस बात का पता चलता रहता है कि किन दोस्तों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होती हैं और किन दोस्तों को मेरी वीडियोज़ से कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो बहरहाल प्रॉब्लम तो लोगों को अल्लाह ताला से भी है, तो हम तो उसके आजिज़ बंदे हैं। तो हमसे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम उस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज मैं जो डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, इंतहाई कीमती और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन सोच के तो रखा है, लेकिन अब पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल रही तो सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो का ये डिज़ाइन, जो कि ग्राफिक वर्ल्ड की तरफ से हमें टास्क दिया गया है, तो ये डिज़ाइन इंशाअल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं हमारे पास यकम मुहर्रमुल हराम के हवाले से यौम शहादत, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला, मुराद रसूल, खलीफा सानी, फातिह इस्लाम, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटा सा ये एक निशान आपको नज़र आ रहा है, अनीस 20। ये अनीस भाई हैं, हमारे बड़े प्यारे कातिब हैं ये, और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। ये भी उन्होंने लिखा है और उसके बाद ये भी उन्होंने ही लिखा है। तो इंशाल्लाह हम जो डिज़ाइन आज करेंगे, ये देखें, एक एलिमेंट मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था, तो इसका कुछ सहारा लेंगे, कुछ चीज़ें हम खुद ड्रॉ करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई अच्छा सा डिज़ाइन जो है वो हम फाइनलाइज करेंगे। सबसे पहले हमें इसको ट्रेस करना है, तो हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 पॉइंट कर्व टूल से मैं इसको ट्रेस करने वाला हूँ। वैसे तो ये सर्कल्स बने हुए हैं, तो इनको दूसरे तरीके से भी ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल हम 3 पॉइंट कर्व के साथ ही इसको ट्रेस करते हैं। बहुत ही इजी टूल है ये, इसको यूज़ करना बहुत आसान है। मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा ना हम दूसरे तरीके से ही बना लेते हैं। इधर से डायरेक्ट जो है एक हम यहाँ तक कर्व बना लेते हैं। ले जी, ये एक हमने कर्व बना लिया। ठीक हो गया जी। इस कर्व को अब हम लाइन टूल की मदद से ही मुकम्मल कर लेते हैं, यहाँ तक। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं ताकि ये, और यहाँ से हम सर्कल लेकर इसके साइज के सर्कल कर लें। ठीक है,
और इसको यहाँ से ट्रिम कर दें। ये भी ट्रिम कर दिया, ये भी ट्रिम कर दिया, और ये वाला सर्कल थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको भी हमने ट्रिम कर दिया। अब हमारे पास ये शेप तैयार हो गई है। ठीक है, इस शेप को, ये जो सेंटर पॉइंट इसका ये वाला, ये देखें यहाँ पर एक नोड नज़र आ रही है हमें, इस नोड से हम इसको मुकम्मल तौर पे इसको हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से। देख लेते हैं थोड़ा सा जूम आउट करके, ये लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ही सही है, इसको यहाँ पर हम ट्रिम कर देते हैं। इसकी हम एक रोटेशन डुप्लीकेट करेंगे, इसको हमने वेल्ड कर दिया, और ये देखें ये हमारे पास बड़ी बेहतरीन सी एक आर्क जो है वो तैयार हो गई है। ठीक है जी, इसको हम वेल्ड कर लेते हैं। लें जी, ये बड़ा अच्छा सा एक हमारे पास एलिमेंट आ गया है। इसका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकें। ठीक है जी, अब ये तो हो गई हमारे पास सिंपल सी ग्राफिक्स एलिमेंट। अब नीचे इसके है ये पिलर, तो पिलर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब ऐसा है कि ये जो हिस्सा है पिलर का, इसको हम अलहदा से ही ड्रॉ करेंगे इतने हिस्से को, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसके अलहदा हिस्सों को मैं अलहदा कलर्स दूंगा। उसके लिए फिर इसको अलहदा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ले जी, इसको हमने क्लोज कर दिया। इसकी एंड पे हम ट्रिमिंग बाद में करेंगे, फिलहाल हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं। या यार मैं इसको कह रहा हूँ कि मुकम्मल कर लेते हैं पहले। इसको 3 पॉइंट कर्व के साथ 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 कर्व देते जाते हैं और इसको मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पर, यहाँ से हम इस तरह का एक बना लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से भी इस तरह का एक बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम मतलब सेम टू सेम बनाएं, अगर आपके जहन में कोई और चीज़ भी है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ये चीज़ हमने बना ली, और ये नीचे तक हम इसको ले आते हैं। यहाँ पर, अच्छा, अब यहाँ से हमने यहाँ पर इसको इसको यहाँ से हम कर्व कर लेंगे थोड़ा सा, वैसा ही खुद अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, और ये पिलर हमारा हो गया मुकम्मल।
ये हमारा पिलर हो गया और इसको हम यहाँ से इधर ऊपर ले आते हैं, देख लेते हैं कि ये कहाँ तक आना चाहिए। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। किधर गया इसका क्लोज वाला? लगता है ये काम ख़राब हो गया। इधर से ख़राब हुआ, इधर से ही ख़राब हुआ। इसको और इसको जोड़ना था। ये लें जी, इधर से इसको जोड़ दिया। ठीक है जी, और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये देखें, ये अलहदा से बन गया और ये अलहदा से। इनको दोनों को हम देख लेते हैं कि किधर से हमने इसको ट्रिम करना है। तो ग्रुप करते हैं और यहाँ से हम एक बॉक्स ड्रा करके इधर से इसको ट्रिम कर देते हैं। अनग्रुप करें और इन दोनों को रोटेशन दे दें थोड़ी सी राइट साइड पे, सॉरी लेफ़्ट साइड पे, और इनको हम वेल्ड कर लेते हैं। अब हमें ये वाला हिस्सा इसका अलहदा से चाहिए, तो इस हिस्से को हम यहाँ से रख के यहाँ तक इसको इंटरसेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको भी हम इंटरसेक्ट कर लेते हैं। ये देखें इसको, ठीक है। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो भी हम इंटरसेक्ट कर लेते हैं। इतना ठीक है जी, ये भी इंटरसेक्ट कर लिया। और उसके जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, इसको भी हम इंटरसेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारा ये अलग-अलग जो पार्ट्स बने हैं इनको हम अब अलग से पीछे करते हैं। ये देखें, अब ये पीछे हमारे पास रह गया पिलर, इसको हम डिलीट कर देते हैं। फ़िलहाल हमें यही चाहिए, ठीक है। ले जी, इसके ऊपर हम इसको रख लेते हैं और यहाँ पर भी इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं और एक डुप्लिकेट इसकी यहाँ पे भी कर लेते हैं, एक डुप्लिकेट इसकी यहाँ पे भी कर लेते हैं। इसको, इन दोनों को तो पहले सेंटर में करें, ग्रुप करके इसके सेंटर में कर लेते हैं। थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है हमें। ठीक हो गया, ये ठीक है। नहीं जी, ये हमने लाइन वर्क कर लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, मज़ीद इसके अंदर एक चीज़ हमें चाहिए। ये वाला जो स्टाइल है ये भी हमें चाहिए। पिलर हम वही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बस ये वाला स्टाइल हमें चाहिए और ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक बॉक्स आप ड्रा कर लें, थोड़ा सा हम ज़्यादा लंबाया ले लेते हैं, ठीक है। और इस बॉक्स को यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। ले जी, ये ट्रिम कर दिया हमने, ठीक है जी। अब इसको इसके साथ हम लगा लेते हैं। इसको टॉप से बराबर कर लें। ये चीज़ यहाँ से मैं थोड़ा सा स्नैप टूल इस वक्त के लिए ऑन कर लेता हूँ
ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप करने के लिए देखें एज को एज के साथ मिला देते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा परफेक्ट मिल गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ तक, इस एज तक इसको बड़ा करेंगे। इधर से ही हम बड़ा कर लेते हैं, बाद में हम इसको दोबारा से मिला लेंगे। ठीक है जी, ये इधर तक हमने इसको बड़ा कर लिया, बाद में इस एज के साथ इसको हमने मिला दिया। लें जी, ये भी तैयार हो गया जी। अब यही पिलर जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसको हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, इन पिलर्स को भी सेंटराइज कर लें। कलर्स वगैरह की सेटिंग हम बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल हम अपना जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसको हम ज़रा मुकम्मल कर लें। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसी डिज़ाइन को उठा के, मुकम्मल डिज़ाइन को इस तरफ ले आते हैं, इसको ग्रुप कर लें और इस एज को इस एज के साथ मिला लें जी। ये हमारा हो गया जी डिज़ाइन मुकम्मल। ठीक है जी, अब इसमें हमने जो करना है काम वो ये है कि कलर्स की कम्बिनेशंस को चेक करना है पहले तो, कि कलर हमने कौन सा लगाना है तो वो अच्छा लगना है। काफ़ी लंबा चौड़ा डिज़ाइन हो गया, लेकिन चलें बहरहाल हम इसको देखते हैं कि इसके साथ हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। पॉसिबल है कि इतना इतना हमें ये डिज़ाइन ट्रिम करना पड़ जाए, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे। फ़िलहाल हम इसकी कलर्स को सेट करेंगे, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर इसको ले आते हैं। इस एज के साथ रख के हम यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं। फ़िलहाल ये जो पिलर है इसको हम ट्रिम करते हैं। इसी तरह इसको भी कर देते हैं ट्रिम। ये स्नैप टूल ऑन होने का ये फ़ायदा है कि इसको हमने बड़ी आसानी के साथ ट्रिम कर रहे हैं। ऑन नहीं होगा तो हमें इसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास इस वक्त हमारा डिज़ाइन मुकम्मल। सेव करते जाएं साथ साथ, क्योंकि हमने कौन सा कोरल ड्रा के पैसे दिए हैं, तो जब पैसे नहीं दिए तो फिर जाहिर है वो किसी वक्त भी बंद हो सकता है, तो इसलिए इसको साथ साथ सेव करें। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम पिलर का जो कलर है वो भी सेट करते हैं। इसको अनग्रुप करें और पिलर के अंदर पहले कोई एक कलर कर लें। कोई एक कलर कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। इसको अनग्रुप करें, थोड़ा जूम करके देख लें क्या हो रहा है। मैं इसके लिए एक डिज़ाइन लेकर आता हूँ अब अपने पास से। यहाँ पे मेरे पास ये बड़े अच्छे से पैटर्न बने हुए हैं, इनको हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं। तो इनमें से कोई अच्छा सा ऑर्नामेंट जो है वो हम पिलर के लिए यूज़ करेंगे। थोड़ा साइज छोटा करेंगे यहाँ पर, इसके अंदर ये ऑर्नामेंट बड़ा बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, अब इस ऑर्नामेंट में हमने इस तरह का कलर देना है कि ये इसके अंदर बड़ा अच्छा सा लगे। तो
हम इसको फ़िलहाल पावर क्लिप करते हैं। ये पिलर के अंदर हमने इसको पावर क्लिप कर दिया। इसके अंदर देख लेते हैं कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। ये मेरा ख्याल है ठीक रहेगा। इस तरह कर लेते हैं इसको। फ़िलहाल इसको मैं ऑब्जेक्ट्स स्नैप को ऑफ कर रहा हूँ और ये देखें ये हमारा डिज़ाइन इसके ऊपर आ गया। इसको भी हम पावर क्लिप करते हैं। ये हमने पिलर के अंदर दो डिज़ाइन जो हैं वो पावर क्लिप कर दिए। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लगा रहे। नीचे वाला जो पिलर का हिस्सा है उसमें हम ये लगाते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम इसके साथ मिला के तकरीबन यहाँ पर कंट्रोल आर आर कंट्रोल आर से हम रिपीट कर रहे हैं। नहीं, इसको हमने ग्रुप किया और इसको हमने पावर क्लिप कर दिया इनसाइड दिस फ्रेम। इसके अंदर हमने पावर क्लिप कर दिया। अच्छा, ये इसके नीचे से ये भी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास इतना हिस्सा हो गया तैयार। अब ये रह गया तो इसके अंदर हम ये वाला लगा देते हैं छोटा करके। RJWP शॉर्टकट है जी पावर क्लिप की। इसको मज़ीद छोटा कर रहा हूँ मैं। ये और इसमें वैसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि चलें देख लेंगे बाद में क्या हो सकता है इसका। ठीक है जी, ये हमारा पिलर बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। अब पिलर के कलर हमने देखने हैं कौन से अच्छे लगेंगे इसके अंदर। तो मेरा वैसे दिल कर रहा था कि इसके अंदर हम गोल्डन कलर करें, तो गोल्डन करके देख लेते हैं। F11 मैंने प्रेस किया है। लें जी, ये एडिट फिल की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं और ये देखें इस वक्त हम ग्रेडियंट के टैब पर हैं। ये इसको फाउंटेन फिल करता कहता है ये कोरल ड्रा, तो कोई मसला नहीं है, कहता तो कहता रहे, हमें कौन सी कोई टेंशन है। ले जी, हम इसके अंदर कलर करने लगे हैं जी गोल्डन। और वो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हम 20% सियान ऐड करते हैं, 70% मजेंटा ऐड करते हैं और 100% येलो ऐड करते हैं। ये तो ऑरेंज हो गया। मजेंटा कम करेंगे हम, इसमें से 30% करते हैं मजेंटा, 40% करते हैं और येलो भी थोड़ा सा कम करते हैं, 80% करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मजेंटा मज़ीद बढ़ा के देख लेते हैं। ब्लैक जो है वो हम हल्का सा इसमें ऐड करेंगे, 30%। जी, ये ठीक लग रहा है, इसको हम ओके करते हैं। यहाँ पे हम एक और कलर टैब यूज़ करते हैं, सॉरी कलर टैब कह दिया, कलर स्विच होता है यार। ठीक है, अब ये यहाँ पर भी हमने कलर ही यूज़ करना है, लेकिन इसको हम थोड़ा लाइट करेंगे। अब इसमें से सियान को हम 0 कर रहे हैं, मजेंटा को हम 30% कर रहे हैं और ब्लैक को 0 कर रहे हैं। तो ये देखेंगे कुछ अच्छा सा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो थोड़ा मज़ीद कम करते हैं, 20।
और इसको 70, ये ठीक है, ओके करें जी। लेकिन इसके अंदर का जो ये इफ़ेक्ट है इसको हमने ब्लैक नहीं करना, ये हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका भी। अगर आप चाहें कि वही कलर, आप ये वाला कलर ही ऐड करना चाहें तो आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। यही चीज़ आपके पास आ गई है। अब यही कलर Alt+E+M यूज करके इसकी फिल प्रॉपर्टीज़ को आप ऑन करें और ये देखें इसके अंदर भी वही कलर आ गया, लेकिन वो सेम टू सेम कलर के ऊपर इतना ख़ास उठेगा नहीं, ये देखें। इसलिए इसका कलर थोड़ा डिफ़र करना पड़ेगा। इसको सेव कर लें, पहले F11 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर हम थोड़ा कलर डार्क करेंगे। डार्क कैसे करेंगे, ये देखें, इन दोनों कलर्स को मैंने सिर्फ इनको और इनको सेलेक्ट करना है। ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसको और इसको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल प्रेस करके मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है। 30% की बजाय इसको हम 50% कर रहे हैं, ठीक है। और मजेंटा जो है वो हम इसमें 60% कर रहे हैं और सियान 30% कर रहे हैं। तो येलो इतना ही ठीक है, 90% करके देख लेते हैं, लेकिन ठीक है 80। इसको भी थोड़ा डार्क करेंगे, इसको 40 कर लेंगे, इसको 100 कर लेंगे, ठीक है जी, ओके करें। आप देखें ये इसका इफ़ेक्ट जो है वाज़िया हो गया, लेकिन उस कलर से ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको उस कलर से मैच करने के लिए कुछ तरकीब करनी पड़ेगी। हम इसको कंट्रोल Z करते हैं, वापस उसी कलर पे आते हैं और हम देखते हैं कि इसके साथ हम क्या मज़ीद कर सकते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करके देख लें, इसको हम रिमूव फ्रेम और ये वाला कलर हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसकी हम ग्रेडियंट की पैटर्न को चेंज करते हैं। ये देखें, यहाँ से हम इसको एलिप्स फाउंटेन करते हैं और फिर देखते हैं ये कैसा लगता है। अभी भी कुछ ख़ास नहीं लग रहा। इसको थोड़ा सा हमें ना ड्रॉप शेडो देनी पड़ेगी। ड्रॉप शेडो देते हैं, हम देख लेते हैं कि ड्रॉप शेडो देने से क्या होगा। इसको फ़िलहाल हम वापस वैसे ही कर रहे हैं और इसको हम ओके करते हैं। थोड़ी सी ड्रॉप शेडो देते हैं इसको जी, ये ड्रॉप शेडो मैंने दी है। ड्रॉप शेडो को कम करेंगे, इसको हम 2% कर लेंगे इसका फीदर और 50 की बजाय 70% हम कर लेंगे इसकी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यहाँ से हम इसको नॉर्मल करते हैं, बल्कि इसको मल्टीपल ही रहने देते हैं। इसको हम बाहर जाकर देखते हैं, वाह जी वाह, ये अब ज़बरदस्त लगा है, ठीक है। अब इसी को हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और पिलर के इस हिस्से में हम आएंगे इसके अंदर और यहाँ पर उसको पेस्ट कर लेते हैं उस हिस्से को, ठीक है। ये देखें, इसको एक्सट्रैक्ट करें ताकि ये वाला हिस्सा आपका बाहर आ जाए। इनको डिलीट कर देते हैं अब, ठीक है। अब यही चीज़ सेम टू सेम आपने इसके अंदर ऐड करनी है, तो Alt+E+M करेंगे तो इसकी फिल की प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी, ठीक है। यही ड्रॉप शेडो आपको चाहिए, तो यहाँ से आपने कॉपी ड्रॉप शेडो करना है और इसके ऊपर, सॉरी, इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और ये ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करके कॉपी ड्रॉप शेडो करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इधर क्लिक करेंगे तो ये सेम टू सेम ड्रॉप शेडो इसके अंदर आ जाएगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। ये देखें, बड़ा अच्छा सा इफेक्ट बन गया है, ठीक है। और अब हम आते हैं नीचे इस पे, यहाँ पर भी हम उसको पेस्ट कर लेते हैं। वो जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, किधर गया, ये रहा, लेकिन इसकी ड्रॉप शेडो चली गई। हमने ड्रॉप शेडो शायद कॉपी नहीं की, तो इसको हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। इसको हम डिलीट कर देते हैं
इसके ऊपर क्लिक करके Alt E M करके इसको फिल को ऑन करेंगे, बस ओके करेंगे और इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो सेम टू सेम इफेक्ट कलर्स का इसमें आ जाएगा। और शेडो को कॉपी करना है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके ये शेडो पे क्लिक करेंगे और कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और ये शेडो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, शेडो इसमें आ जाएगी, इसको डिलीट कर दें या इसको पूरे को कट कर लें, आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना हमें। जी पिलर माशाल्लाह हमारा अच्छा बन रहा है, लेकिन शेडो के क्या हो गया, यहाँ तक तो शेडो ठीक थी, यहाँ पर क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि वो एलिमेंट छोटा होने की वजह से इस तरह हो रहा है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इधर हम शेडो मैनुअली लगा लेते हैं, सेंटर से रख के लगाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे खींचते हैं ताकि शेडो नीचे आ जाए। ये ज़्यादा आ गई है, इसको कम करें, शेडो को 2 कर लें, 2 से ज़्यादा ही कम हो गई है, 4 करें। हाँ जी, अब ये ठीक है, 3 करके देख लें, 3 भी ठीक है, लेकिन बहरहाल हम 4 कर लेते हैं, 3 ही करते हैं यार, इतनी कौन सी बात है। 60 कर लेते हैं इसे और इसको मज़ीद हम नीचे लेके जाते हैं इसके। यार वैसे ये 2 होनी चाहिए, लेकिन अब ये मसला कर रहा है हमारे साथ, तो चलें 3 ही कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको ओके करते हैं, तो ये देखें ये बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा इससे फ़र्क हो गया है, ये जो इफेक्ट है इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया इसका, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशानी वाली कोई बात भी नहीं है। तो ये अच्छा लग रहा है। इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर रहे हैं, इसकी भी आउटलाइन हम ख़त्म कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं। ले जी, ये पिलर हमारा जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। अब ये वाला रह गया, तो इसको भी हम शेडो लगा लेते हैं, खुद ही लगा लेते हैं। वो जो हमारे पास था एक, हमने इसको कॉपी किया था, इसको हम यहाँ पर लाकर, तो इसको हम Alt की M करते हैं और इसको ओके करके ये जनाब इस तरह हो गया। शेडो इसकी हम लगा के देख लेते हैं कैसी लगती है। तो सही लग गई तो अच्छी बात है, सही लग गई है जनाब, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इससे बाहर आ जाते हैं। ले जी, ये पिलर का भी ये हिस्सा भी हमने मुकम्मल कर लिया। इसकी आउटलाइन को ख़त्म करें और ये देखें जी, हमारे पास ये हमारा पिलर जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो थोड़ा सा पिलर को एंजॉय कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये इसके अंदर भी थोड़ा सा हमारे पास होना चाहिए, लेकिन ये है कि इसमें हम ऐसे करते हैं कि इसको हम F11 प्रेस करके तो इसको हम 90% कर देते हैं ताकि ये इसी तरह ही रहे। बल्कि यहाँ पर एक अच्छा सा हम राउंड शेप दे देते हैं इसे, एक नया बना के बॉक्स, ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया नया और इसको हम राउंड शेप कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, Alt E M करके सेम उसका कलर हम इसमें ऐड कर लेते हैं और ये जनाब हमारे पास। अब ये चूँकि अलहदा से हमने तो लगा लिया है, लेकिन इसके ऊपर भी हमें, मेरा ख्याल है रहने देते हैं इसको, ठीक है, ये ऐसा ही अच्छा लग रहा है। इसको हम पिलर को ग्रुप कर लेते हैं। अब हम अपने बाकी पिलर्स की जगह पर भी इसी को सेट कर लेते हैं और पिलर्स को डिलीट करते जाते हैं। इस पिलर को मैंने डुप्लीकेट किया और इसके ऊपर मैंने सेंटर कर दिया। ये शायद बाकी के साथ, उसके साथ ग्रुप है, ये इधर वाले के साथ, तो इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं और इसके सेंटर में लेकर आते हैं इसको। अब इसको सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट प्रेस किया है और इसको सिलेक्शन लगा के पीछे वाला सेलेक्ट हो गया, ये देखें पीछे वाला सारा सेलेक्ट हो गया, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं।
सेव करते हैं और उसके बाद हम इस पिलर को भी इसी तरह ही इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। इसको भी हम इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, सेलेक्ट नहीं कर रहे, सेट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये फिर वही हुआ, इसको अनग्रुप करना पड़ेगा और इसके ऊपर ये वाला पिलर अभी भी अनग्रुप नहीं हुआ, मज़ीद अनग्रुप करना पड़ेगा। नहीं जी, ठीक है, और इनको भी अनग्रुप कर देते हैं। यहाँ पर भी यही पिलर आएगा, यहाँ पर भी यही पिलर आएगा और यहाँ पर भी यही पिलर आएगा। इसको राइट करेंगे, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि हमने डिज़ाइन में कितना हिस्सा यूज़ करना है इसका, तो जितना भी यूज़ करना होगा वो बाकी हम जो है पावर क्लिप कर देंगे, ठीक है, या ट्रिम कर देंगे या पावर क्लिप कर देंगे। तो उम्मीद तो है कि आपको ये पिलर अच्छा लगेगा और बनाने का भी मज़ा आएगा। बड़ा ज़बरदस्त पिलर बना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ना ये कट नज़र आ रहा है, इसको हमने छुपाना है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अनग्रुप करते हैं और यहाँ पर इसको रख के ये देखें, इसको यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर देते हैं। क्या ख्याल है, अब सब में दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। ये यहाँ पर भी फिर ऐड कर लेते हैं, नीचे भी जिधर कट्स नज़र आ रहे हैं इधर भी इसी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको ग्रुप कर लेते हैं और सब पिलर्स के ऊपर इसी को सेट कर देते हैं। कितने पिलर्स हैं जी, 1 2 3, 3 ये वाले हैं, तो 3 डुप्लीकेट्स करते हैं, इनको डिलीट करते हैं, एक यहाँ पर इसके ऊपर सेट करते हैं लेफ़्ट और ठीक है जी। इन तीनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट ई प्रेस किया मैंने, तो ये अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए। ठीक है जी, इसी तरह ही हम इनको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं और इसकी राइट अलाइन करके इसको बॉटम अलाइन करते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये बड़ा बेहतरीन सा हो गया है। इसको हम नीचे वाले को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर भी इन्हीं को सेट कर देते हैं, ये 2 पिलर जो हैं यहाँ पर भी इनको हम सॉरी ये वाला पिलर, एक ये वाला पिलर, नीचे वाले हमने डिलीट कर दिए, ये देख लें, सेव कर दिया जनाब। और ये हमारे पिलर्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी, आप पिलर्स का हम थोड़ा सा स्वाद भी ले लें। बेहतरीन नज़र आ रहा है, मतलब जो इसमें थोड़ी बहुत खामी है वो हमें कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए हम इसी पर ही इक्तिफा करते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा सा पिलर बन गया। इसके बाद हम जनाब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके कलर्स को सेट करेंगे। इसमें कौन सा कलर करना है, मेरा ख्याल है कि हम पिलर्स वाला ही कलर करेंगे। Alt की M प्रेस करते हैं और इसमें हम फिल कर लेते हैं पिलर्स वाला कलर, ठीक है जी। और यहाँ पर भी हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन चलें बहरहाल अभी हम कुछ भी नहीं करते। फ़िलहाल हम इसके लिए एक टेक्सचर अप्लाई करेंगे इसके अंदर। अब वो कौन सा टेक्सचर करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा, कौन सा टेक्सचर इसके अंदर अच्छा लगेगा, तो वो टेक्सचर हम ढूंढ लेते हैं भाई, कौन सा टेक्सचर अच्छा लगेगा। ये मेरा ख्याल है अच्छा लगेगा, इस तरह कर लेते हैं और इसको हम ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद इसको हम डुप्लीकेट करते हैं इस तरह और इसको हम ऊपर लेके जाते हैं इस तरह इस तरह इस तरह, और इसको हम एक दफ़ा डुप्लीकेट नीचे को करते हैं
इसके सेंटर अलाइन करेंगे, ठीक है जी। और इसको अब हम डुप्लीकेट्स करके देख लेते हैं कैसा लगेगा। कंट्रोल आर 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 आर, ठीक है जी। थोड़ा सा और कर लेते हैं, इतना बड़ा टेक्सचर हमने नहीं लगाना, थोड़ा प्रिंट छोटा छोटा सा ही हो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट दोबारा से करेंगे इस तरह के, ये चीज़ यहाँ पर सेट आएगी। देख लें कि सही नहीं प्रिंट सही नहीं आया यहाँ पर, तो इसको हम दोबारा से लेकर आते हैं यहाँ पर। मेरा ख्याल है इसको हम ऑब्जेक्ट को ऑन कर लेते हैं, इसके एज को हम उसके ऊपर रखेंगे। ये देखें यहाँ पर इसका एज बिल्कुल बेहतरीन सा फिट आ गया। लिंच एक दफ़ा और कर लेते हैं, कंट्रोल आर, और ये सेम टू सेम वही चीज़ ऊपर चली गई। इसको हम करते हैं ग्रुप, ठीक है जी। अब एक चीज़ सोचनी है कि ये जो दरमियान में खाने रह गए हैं इनका क्या करेंगे, क्या करेंगे यार इनका, ये लगा लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसको ग्रुप कर लेते हैं और इसको यहाँ पर सेट करके, ठीक है। इसी तरह इसको डुप्लीकेट करते जाते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है ये दो दो इकट्ठे लग जाएंगे। इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, इन दोनों को हम ग्रुप करते हैं और यहाँ पर हम इनको इस तरह कंट्रोल आर करके देख लेते हैं कहाँ पर जा रहा है। अंदाजे से ही किया था, अब बाजू का अंदाज़ा सही हो जाता है, तो ठीक हो गया, बुरा नहीं लग रहा। तो इसको हम सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें ये वाले हमने सेलेक्ट कर लिए, ये वाले रेड वाले, ठीक है। इनको ग्रुप करते हैं और इसका कलर वापस, अभी हम कलर नहीं चेंज करते, अभी हम फ़िलहाल ये ऊपर वाले जो हैं इनको भी मुकम्मल कर लेते हैं। इसको इधर से रख के करेंगे, ठीक आ गया जी। सब में थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं करते, रहने देते हैं। इसी तरह ही यहाँ पर भी मेरा ख्याल है ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी लंच। अभी तो बाकी हैं यार ये सारे, कंट्रोल आर करते हैं, ओके हो गया। और इनकी हम डुप्लीकेट्स करके यहाँ पर भी इनको, सॉरी इधर भी लगा लेते हैं ताकि ये हमें बाद में परेशानी ना बने। मैनुअल काम कर रहा हूँ, मेरे डिज़ाइन को किसी ने कौन सा कोई अलाइनमेंट्स करके देखनी है, इसलिए इसी गुमान में सारा का सारा काम मैं मैनुअल करता जा रहा हूँ। इनको डिलीट कर रहा हूँ। ले जी, इन सबको हम ग्रुप कर रहे हैं और इनको भी हम ग्रुप कर रहे हैं, इनका कलर एक ही कर देते हैं। कलर व्यूअर में जाते हैं और यहाँ से हम इसका कलर 100% कर देते हैं, इसको ओके करते हैं। अब इसको हम इसके अंदर सेट करेंगे। छोटा करेंगे इसको काफ़ी सारा। ले जी, ये काम थोड़ा सा ख़राब हुआ है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं।
थोड़ा नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, नीचे करेंगे। मेरा ख्याल है काम बन गया है। ऊपर से इस तरह खींच के बराबर कर लेते हैं। लें जी, इसकी हम करेंगे पावर क्लिप इनसाइड दिस फ्रेम। अब इसको हम कलर करेंगे। कलर कौन सा करेंगे, कंट्रोल V करके देखते हैं। ये हमारे पास, वालेकुम सलाम, तशरीफ रखो। ये हमारे पास अभी भी कलर मौजूद है। Alt EM करके इसको हम ओके करते हैं और इसको हम यही कलर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको ड्रॉप शेडो देंगे। ड्रॉप शेडो भी वही दे लेते हैं जो पहले से दी थी। या यार एक और काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं हम, इसकी ड्रॉप शेडो हम ख़त्म कर देते हैं। इसको हम करते हैं डुप्लीकेट, ब्लैक कलर कर लेते हैं। शिफ्ट पेज डाउन करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे इधर। स्नैप ऑब्जेक्ट ऑफ कर रहा हूँ, सेव करता हूँ और इसको बिट मैप करेंगे। अब कन्वर्ट टू बिट मैप करते हैं, ओके करते हैं और बिट मैप में जाके इसको हम करेंगे, इसको करेंगे ब्लर करेंगे। सॉरी, ये ब्लर की ऑप्शन इसमें इफेक्ट में आ गई है, तो इसको हम गॉसियन ब्लर करेंगे। असल में काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स थे, इसलिए बहुत ज़्यादा वज़नी फ़ाइल हो गई है, लेकिन इसे परेशान नहीं होना। ओके करेंगे इसको। चलें जी, ड्रॉप शेडो ने नहीं हमारी हेल्प की, तो गॉसियन ब्लर ने कर दी है। ले जी जनाब, अब ये बेहतरीन सा इफेक्ट बन गया। पिलर्स भी और इसके ऊपर वाला हिस्सा भी सारा अब हमारा मुकम्मल हो चुका है। अच्छा जी, अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं और ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम ग्रुप करके रोटेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको स्नैप टूल से ऑब्जेक्ट्स को ऑन कर लेंगे और इसका एज जो है वो हम इसके एज के साथ मिला देते हैं। ठीक हो गया जी। ये अब हमारे पास पूरी की पूरी जो है वो डॉट्स जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इसके साथ हमें ये करना है कि इसके ऊपर हमें जो हमारा मैटर है वो सेट करना है, तो उसको कैसे सेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक ये देखना है कि ये जो मैटर है ये वाला, ये हम किधर सेट करें। इसके अंदर अगर सेट करते हैं तो क्या ये अच्छा लगेगा? फिलहाल इसको इधर रख देते हैं
लेकिन सेटिंग इसकी बाद में करेंगे। बाकी चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक और एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तकरीबन इतना साइज उसका ठीक रहेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, जगह हमारे पास है। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। हम यहाँ पर कंटूर के साथ ही काम करते हैं। इनर कंटूर लेते हैं, और इसको कंटूर को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको कंबाइन कर देते हैं ताकि ये बॉर्डर अलहदा से बन जाए, और अंदर वाला हिस्सा जो है वो अलहदा से बन जाए। अंदर वाला जो हिस्सा है इसको हम टेक्सचर लगाएंगे। बॉर्डर जो है इसको हम ब्राउन कलर करेंगे। कलर व्यूअर में आके हम इसको 80, 100 और 60 करते हैं, और ये ब्राउन हो गया। ठीक है, और ये जो अंदर वाला कलर है इसको हम टेक्सचर लगाएंगे इस तरह का कि ये डार्क ग्रीन शेड में नज़र आए हमें। ठीक है, डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको, और इसको हम बिट मैप टेक्सचर ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे कोई बारीक सा जो टेक्सचर है ना वो ही लगाते हैं। ये ठीक है। इस टेक्सचर का कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे। इसको हम CMYK के करके 100% सियान, मजेंटा 0, येलो 100%, 50% ब्लैक, और यहाँ पर 100% सियान, 100% येलो। ओके, ये टेक्सचर लगा दिया हमने। उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करके कंट्रोल K करेंगे, ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं। इसकी सिर्फ हमें आउटलाइन चाहिए। टू पॉइंट्स रख लेते हैं, वाइट कलर कर देते हैं। ओके जी, और यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं। इसको हमने ग्रुप किया, और इसको उठा के हम यहाँ पर रखते हैं। इसको अब हम ड्रॉप शेडो देंगे, एक कॉर्नर में देंगे ड्रॉप शेडो। और इसको 4 कर लेते हैं, इधर से 100% कर लेते हैं, 80%।
ड्रॉप शेडो को ब्रेक कर लेते हैं और इसको ऑब्जेक्ट्स को ऑफ करते हैं और यहाँ से ड्रॉप शेडो सेट करते हैं अपनी मर्ज़ी से। ब्लेंच थोड़ा सा कलर हमें इस बॉक्स का जो है वो डार्क करना है, बाहर लेके जाते हैं तरफ अनग्रुप करते हैं और इस बॉक्स का कलर जो है वो हमें थोड़ा सा डार्क करना है। तो इसको हम 100 0 100 80 कर लेते हैं, ओके करेंगे। जी इसको ग्रुप कर दिया और इसको हमने सेंटर में सेट कर दिया। लें जी, अब हम यहाँ पर इसको अनग्रुप कर लेते हैं और ये लफ्ज़ जो हैं यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इनका जो कलर है वो हम गोल्डन टोन में सेट करते हैं। ओके, यहाँ पर भी हम एक ड्रॉप शेडो यूज़ करेंगे, हल्की फुल्की सी ड्रॉप शेडो। 100% ही कर लेते हैं। नेच यौम शहादत के लिए हम एक अलहदा से पैनल बनाएंगे और ये जो लफ्ज़ है इसको मैं उम्र फ़ारूक के नीचे रखूँगा। अब इसके नीचे क्या लगाना है वो हम बाद में देखते हैं, फ़िलहाल हम इसकी सेटिंग जो है वो कर लेते हैं। सेम इसी तरह का एक हमें पैनल यहाँ पर चाहिए।
जी, इसको अब हम ग्रुप कर लेते हैं। ये थोड़ा सा, ये आउटलाइन जो है ना, ये देखिए यहाँ से मोटी हो गई है। इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं। ओके, ग्रुप, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं पैनल को। यहाँ पर इसको सेट करना, इसको अनग्रुप करें और ये पिलर के सेंटर में आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ही इसकी डुप्लीकेट बना लें, इसको अनग्रुप करें और इस पिलर के सेंटर में आ जाए। यहाँ पर ये यौम शहादत वाला लफ्ज़ हम ऐड कर रहे हैं। और यही कलर हम इसमें ऐड करेंगे, और यही ड्रॉप शेडो जो है वो हम इसको भी दे देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम ये जो है तहरीर, इसको भी इसी तरह ग्रुप कर लें। यहाँ पर इसको सेट कर लें। इसके अंदर से इन्होंने इसको खाली नहीं किया। ले जी, इसको भी हमने सेट कर लिया यहाँ पे। और इसको भी सेम वही कलर, और सेम वही ड्रॉप शेडो। सेव कर लेते हैं।
ले जी, हमने इसके ऊपर ये वाला कलर लगा लिया है, रेड ग्रेडियंट में। इसको हम बैक साइड पर ले जाते हैं। इसकी आउटलाइन के ऊपर भी हम एक शैडो लगाएंगे। इसको कम करते हैं 5 और इसको 80। ये ब्रेक, ये वाली जो शैडो है इसके ऊपर हम सेट करेंगे। यहाँ से ख़त्म कर देते हैं शैडो को। सेव कर लें, इसको ख़त्म कर दें। और इसका कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं।